वर प्रोड्यूस्ड उत्पन्न की गई। किस तरह की आवाज अब उसमें से आई? मधुर आवाज निकलने लगी है उसमें। जब उसने उंगली रखकर कुछ छिद्र बंद करे और कुछ छिद्र खोले तो क्या काम हो, वहां से मधुर आवाज निकल कर आई। सॉफ्ट आवाज थी वो, कर्कश आवाज नहीं थी। ठीक, श्रिल का अपोजिट है सॉफ्ट। आगे देखो, प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, अब उसने ये यंत्र बजाया, वाद्य यंत्र बजाता है। बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। ठीक, अब उसने क्या काम करा, ये अपना जो बनाया उसने ये बजाना स्टार्ट कर दिया। ठीक, बिफोर रॉयल्टी, ये शब्द लिख लेंगे। रॉयल्टी, रॉयल्टी, रॉयल का मतलब शाही होता है और रॉयल्टी का मतलब होता है शाही परिवार। रॉयल्टी माने क्या है? शाही परिवार के सामने इसने अपना यंत्र बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और प्रत्येक व्यक्ति उससे इम्प्रेस्ड हुआ, प्रभावित हुआ। ठीक, इम्प्रेस माने प्रभावित हुआ, यानी खुश हो गए वो सबके सब। द इंस्ट्रूमेंट, अब ये जो इसने यंत्र बनाया था, ये जो इसने वाद्य यंत्र बनाया था, सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। अब जो इसने इंस्ट्रूमेंट बनाया था, ये यंत्र बनाया था इसने, वाद्य यंत्र, सो डिफरेंट, इतना भिन्न था, फ्रॉम द पुंगी माने पुंगी से, हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, अब इसको एक नया नाम, गिवन माने दिया, हैड यानी पास्ट की बात है, तो अब इसको एक नया नाम दिया जाना था। ठीक बात। अब देखो शहनाई किस तरह से इसका नाम पड़ा, नामकरण हुआ इसका, पूरी बात खोल के बताई गई है लेसन में, बहुत साइंटिफिक लेसन है। एज द स्टोरी गोज, जैसे जैसे कहानी चलती जाती है, एज द स्टोरी गोज माने जैसे कहानी चलती जाती है आगे, या जैसे कि कहानी में दिया गया है। क्या दिया गया है? सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर्स, चूंकि या क्योंकि इसको बजाया गया था इस बार, इट वाज फर्स्ट प्लेड, ये पहली बार बजाई गई थी। कहाँ बजाई गई थी? इन द शाहज चैम्बर्स, शाह के कमरे में। अब ये शाह जो लिखा हुआ है, कहाँ गया? ये लिखा है शाहज चैम्बर, तो आसान वर्ड है। चैम्बर माने कमरा होता है, रूम माने भी कमरा होता है, तो शाह का मतलब समझ लेंगे। शाह भी कहा जाता था उस औरंगजेब को। औरंगजेब का जो कमरा था वहाँ शाही परिवार था, वहाँ पर ये बजाई गई थी पहली बार। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, नाई माने बारबर, तो ये बारबर के द्वारा बजाई गई थी, नाई के द्वारा बजाया गया था इसको। इसलिए क्या होता है, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इस वाद्य यंत्र का नाम, इसलिए इसका नाम शहनाई रखा गया। शहनाई, नाई माने नाई ने बजाई है, शहन यानी शाह के, शाही परिवार के सामने बजाई गई है। शाह आलम, शाह इस तरह से नाम होते थे उनके। ये पहले देख लिया था हमने दोनों कि क्या है शहनाई और क्या है पुंगी। अब देखो आगे पैसिव नंबर सेकंड पे चलेंगे अब हम। द साउंड ऑफ द शहनाई, जिस तरह लेसन का ही नाम है हमारा द साउंड ऑफ म्यूजिक, यानी संगीत की आवाज, तो इसमें दो पार्ट में दिया है लेसन, ये है ना। तो नाम लेसन का भी याद रखना, कभी बिस्मिल्लाह खान का नाम याद रखो केवल। तो द साउंड ऑफ म्यूजिक इस लेसन का भी नाम है। तो द साउंड ऑफ दिस शहनाई, शहनाई की जो आवाज थी, संगीत था शहनाई का, तो शहनाई की आवाज बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। कंसीडर्ड का मतलब होता है समझा जाने लगा, समझना या मानना, ये लिखा है कंसीडर, इसे नोट कर लेंगे। मानना या समझना, क्या समझा जाने लगा शहनाई की आवाज को?
ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का अर्थ लिख लेंगे शुभ। क्या होता है? शुभ। दो शब्द होते हैं ना, शुभ अशुभ। इतना क्या तेरा चेहरा देखा तो आज दिन मेरा अच्छा जाएगा, शुभ है तेरा चेहरा, तो ऑस्पिशियस कहते हैं उसे हम, शुभ। आगे देखो, एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से। फॉर दिस रीजन माने इसी कारण से या इसी वजह से। इट इज स्टिल, ये अब भी, स्टिल माने अब भी, प्लेड इन टेम्पल्स, अब भी ये मंदिरों में बजाई जाती है। एंड इज एन, और ये है, क्या है? इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इंडिस्पेंसिबल का अर्थ लिख देंगे जिसको अलग नहीं किया जा सकता है, यानी अनिवार्य है। इंडिस्पेंसिबल क्या होता है? जिसको अलग नहीं किया जा सकता है या अनिवार्य है। ये क्या है? अनिवार्य है। कंपोनेंट तो अंग होता है ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। नॉर्थ इंडियन का मतलब होता है उत्तर भारतीयों की शादियों में ये एक अनिवार्य अंग है। क्यों है? क्योंकि ये ऑस्पिशियस मानी जाती है। ऑस्पिशियस माने शुभ मानी जाती है। देखा भी होगा, बहुत सुना है, हमारे इधर तो शायद नहीं बजाई जाती है, टीवी में बहुत सुना देखा होगा कि जब शादी होती है तो शहनाई वाले बैठे रहते हैं, बजाते रहते हैं, है ना। चलो देखो आगे, नॉर्थ इंडियन है ना, उत्तर भारतीयों की जब भी शादी होती है तो वहाँ ये शहनाई बजाई जाती है। इन दी पास्ट, अब ये बात बता रहे हैं कि प्राचीन समय में क्या बात थी। प्राचीन समय में द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स। तो शहनाई क्या थी? ये शहनाई थी, एक हिस्सा थी किस, ये एक हिस्सा थी नौबत का। किसका हिस्सा थी? एक नौबत की। हिंदी भी नौबत होती है, उर्दू का शब्द है ये। या ट्रेडिशनल का अर्थ लिख लेंगे यहाँ परंपरागत। ट्रेडिशनल माने परंपरागत। किस बात का हिस्सा थी ये? परंपरागत इंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स। नौबत का हिस्सा थी, और जो शाही दरबार में 9 यंत्र होते थे। इंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है शाही दरबार में जो 9 यंत्रों का एक समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंसेंबल। ठीक, 9 यंत्रों का समूह, इंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स। तो 9 इंसेंबल माने लिख लेना समूह, 9 यंत्रों का समूह हो गया है। फाउंड जो पाया जाता था एट रॉयल कोर्ट्स। रॉयल कोर्ट्स माने शाही दरबार में, जो राजा महाराजा सम्राट के दरबार में 9 यंत्र होते थे, उन 9 यंत्रों में से ये भी एक यंत्र माना जाता था। समझ गए? तो नौबत का अगर कोई मीनिंग जानना चाहेगा तो उर्दू का वर्ड है, लेकिन हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? नौबत यानी 9 से शुरू हो रहा है, यानी 9 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो प्राचीन समय में किसी शाही दरबार में रखे जाते थे। वो 9 के 9, ठीक, तो उनका एक समूह माना जाता था। उसी समूह में से एक क्या थी? शहनाई भी शामिल थी उनमें। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड, जब तक इसको केवल प्रयोग किया जाता था। रिसेंटली माने है हाल ही में, रिसेंटली माने हाल ही में। टिल रिसेंटली, अभी हाल ही में इसे, इट वाज यूज्ड, इसको प्रयोग किया जाता था, इसका प्रयोग किया जाता था ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अभी तक हाल ही में तो इसका प्रयोग केवल शादियों में, वेडिंग्स माने शादी, टेम्पल्स माने मंदिर, है ना, शादियों में और मंदिरों में ही इसका प्रयोग किया जाता था। मगर द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, अब देखो,
लेकिन द क्रेडिट जो इसका श्रेय जाता है, क्रेडिट का अर्थ लिख लेंगे। सबसे पहला काम है श्रेय जाना। श्रेय कहते हैं ना, इसका श्रेय